राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि। कबीर कहते हैं राम गोविंद हरि गाने के लिए, स्मरण करने के लिए किसी अन्य तपस्या की जरूरत नहीं, किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं, और तुम्हारी जेब से कोई पैसा भी तो खर्च नहीं होता है। सिर्फ अपने मन और जीवा को एक साथ जोड़ना ही तो है, और क्या करना है। संतत संपत सुख के कारण, संतत माने संतान, संपत माने संपत्ति, पुत्र पुत्रियां और संपत्ति को इकट्ठा करने के चक्कर में कहता है मेरे को राम गोविंद हरि करने का कोई टाइम नहीं है। अरे पागल, करता रहे काम, कौन मना कर रहा है। पर काम करते समय में भी तो सुमिरन किया ही जा सकता है। खर्चत नहीं गठरी, यज्ञ कराना हो ना तो सामग्री लाओ, घी लाओ, लकड़ी लाओ, पंडित बुलाओ, दक्षिणा दो। सुमिरन करना हो तो कुछ भी खर्चा नहीं, जम फ्री। हम नाइस ना, फ्री। फ्री है तो भी नहीं करते पागल। फ्री है तो लपट लपट करना चाहिए। अरे लंगर में फ्री खाना मिलता है ना तो एक रोटी की जगह 4 खा जाता है, फ्री है ना। फ्री में लस्सी कोई पिला रहा हो ना तो 1 की जगह 2 पी जाएगा। आदमी ऐसा फ्री का भूखा है, कुछ भी मिल जावे बस फ्री, वहीं लाइन लगा के खड़ा हो जाता है। कबीर कहते हैं भजन तो फ्री है एकदम, तेरा कुछ खर्चा नहीं होता, पर तेरी वाणी में, तेरे मन में बस नाम चलता रहे। कहत कबीरा राम न जाहूं, जिसकी जुबान पर, जिसके मन पर राम नाम नहीं है, ता मुख धूल परी, उनके मुंह में तो मिट्टी पड़ेगी। सबके ही पड़नी है? नहीं, सबके ही पड़नी है। कब्र में जब दफनाते हैं तब भी मुट्ठी भर के मिट्टी की उसका बेटा डालता है, उसके दोस्त डालते हैं, भाई चाचे मामे ताए जो भी कोई हो, वो मुट्ठी मुट्ठी भर सब मिट्टी डालते हैं उसके ऊपर, जो कोई कब्रिस्तान में दफनाते हैं। और अगर कोई जलाते हैं मुर्दे को तो महाराज सब एक एक लकड़ी रख जाते हैं। लो जी, एक लकड़ी तुम रखो, एक लकड़ी तुम रखो। लड़का मुखाग्नि दे देगा, लड़की मुखाग्नि दे देगी, लेकिन सब अब जलाओ जलाओ, अच्छे से जलाओ। मुझे याद है एक मुर्दा फूकते हुए मैंने देखा, अभी आग लगाई तो बारिश आ गई। बारिश आ गई तो सब सोचे अरे अगर बारिश तेज हो गई तो आग बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी, लकड़ी गीली हो जाएगी, लकड़ी गीली हो जाएगी तो मुर्दे को अब हम रेन कोट तो पहना नहीं सकते और लकड़ियों का क्या करेंगे। तो एक ने कहा अरे भाई जल्दी से मिट्टी का तेल ले आओ। वो मिट्टी का तेल लाए, बोले मिट्टी के तेल से कुछ नहीं होगा, पेट्रोल ही ले आओ। पेट्रोल ले आए, मेरे देखने की बात है ये, और पेट्रोल डाला बब का मार करके, जो लपटे हैं। अब किसने डाला? उनके जमाई ने। आग लगाने वास्ते ही होते, देख लो, जिंदे में भी और मरे में भी। फूक दिया। मान लो ए बेटे जमाई के चक्कर में भजन छोड़ा, सत्संग छोड़ा, हाँ साधना छोड़ी, सब धर्म कर्म छोड़ दिया, कमाने में लगे, कमाने में लगे। और वो आग डाल रहे हैं और आग बुझ न जाए तो पेट्रोल डाल रहे हैं। तो ये तो दुर्दशा हो रही, तो धूल पड़ी ना फिर मुंह में। एक चीज याद रखो, अच्छी पत्नी, अच्छे पति, अच्छे माँ, अच्छे बाप, अच्छे बच्चे, सब कुछ अच्छे अच्छे बनो, जरूर बनो। पर एक चीज याद रखना, तुम कितने ही अच्छे बन जाओ, तुम्हारे श्वास निकलते ही तुम्हें घर में कोई नहीं रखने वाला, सब फूकने वाले हैं, या दबाने वाले हैं या फूकने वाले। अब फूकेंगे ना तो सब पूछते हैं कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, माने घर कब जाए हम, घर कब जाएंगे हम। लोग रिश्तेदार अपनी टैचियाँ लेके वहीं आते हैं, भी आग तो लग गई, अब क्या करना, अब तो चलते हैं घर, अच्छा नमस्ते टाटा बाय बाय। अरे भाई वो सोचती गले लग रोऊंगी मैं, अब किसके गले लग रोए, सारे तो रिश्तेदार निकल गए, बोले मेरी ट्रेन का टाइम है, मेरे प्लेन का टाइम है। अब वो अकेले बैठे रह जाते हैं। पहले तो 40 दिन शोक मनाओ, फिर आया नहीं 21 दिन मनाओ, फिर आया नहीं 13 दिन मनाओ। अब
4 दिन भी नहीं करते। आज संस्कार हुआ, अगले दिन चौथा पगड़ी, एवरीथिंग वन गो, निपटाओ भैया, और भी 10 काम है हमको, मुर्दे का अफसोस थोड़ा ना करेंगे। आज तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, कल दूसरे तुम्हारे लिए कर रहे होंगे। ये अकाट्य सच्चाई। तो कबीर कहत कबीर राम न जाहूं ता मुख धूल परी, उस मुख में तो मिट्टी पड़ेगी। तो मिट्टी काहे डलवाएं हम, भले मिट्टी का शरीर बना है, पर हम इस मिट्टी के बनी जीभा पर राम नाम को सुशोभित करें, अपने मन में राम नाम को सुशोभित करें। और जब भी शरीर छूटेगा तो फिर मिट्टी पड़ती कि चंदन पड़ता है, किससे क्या फर्क पड़ता है। हम तो जीते जी अमृतमयी नाम अपनी जीभा में ले आए ना, हमने तो अपना जन्म सार्थक कर लिया, बाकी जो हो सो हो। रामायण के इस प्रसंग को मैं कल भी आगे ले चलूंगी, क्योंकि आगे भी बहुत सुंदर श्री राम के उत्तर हैं, प्रश्न जो पूछे लक्ष्मण ने, अभी उन प्रश्नों के उत्तर बाकी हैं। सो शेष चर्चा कल को करेंगे। इतना ही कह के वाणी को विश्राम। आप सबके भीतर बैठे प्रभु के मेरे बारंबार नमस्कार प्रभु स्वीकार करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की। श्री राम उत्तर दे रहे हैं, भक्ति क्या है और भक्ति आती कैसे है, इस विषय को श्री राम ने जो कहा और तुलसी ने जैसे उसको पंक्तिबद्ध किया, सो श्रवण करें। भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहे पावे प्राणी। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कैम निरत श्रुति रीति। एह कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि, मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मान क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितुमात बंधु पति देवा, सब मोहि कहूँ जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। काम आदि मध दंभ न जाके,
तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके। राम कहते हैं कि ये भक्ति किस साधन से हमको प्राप्त हो सकती है। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। और तुम ये जानो लक्ष्मण, ये बड़ा सुगम पंथ है। भक्ति का मार्ग सुगम मार्ग है। सुगम मतलब आसान। देखिए, हमारे शास्त्र ऐसे अद्भुत हैं कि अगर आप इनका अध्ययन मनन करते रहें तो आपका भाषा ज्ञान भी अच्छा हो जाता है। हमारी भाषाओं का आजकल कुछ विभ्रंश सा हो रखा है। शुद्ध हिंदी बोलने समझने वाले लोग अब कम होते हैं। सब भाषाएं अच्छी हैं, सब क्षेत्रीय भाषाएं अच्छी हैं। भारत में तो हर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर एक नई भाषा है। परंतु राष्ट्र भाषा तो हिंदी है। और हिंदी को मैं संस्कृत भाषा की पुत्री मानती हूँ। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, और व्याकरण इत्यादि ऐसी मुश्किल भी नहीं है। आजकल हमको ऑनलाइन भी मिलते हैं, संस्कृत भाषा सिखाने वाले स्कूल भी कुछ हैं। प्रयास करे कोई तो बड़ी जल्दी संस्कृत में वार्तालाप भी कर सकता है। इजी टू टॉक कर देगा वो। तो संस्कृत ना सही तो कम से कम हिंदी तो अच्छी हो जानी चाहिए। और हिंदी का ज्ञान अच्छा लेना हो तो सरल ग्रंथों में रामचरितमानस एक बहुत उत्तम ग्रंथ है, भाषा की दृष्टि से अगर हम कहें तो। सुगम अगम निगम, मां से शुरू होते कई से शब्द आपको मिलेंगे। हर शब्द की एक अपनी महिमा है। हम उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करें, हम उसको दूसरे अर्थ में समझाने की कोशिश करें तो वो कुछ अपनी खुशबू को गंवा लेता है। तुलसी कहते हैं ये भक्ति का मार्ग सुगम है। भक्ति का मार्ग सुगम ऐसे है कि हठ योग को सीखने के लिए उत्तम योगी गुरु का होना आवश्यक है। और उत्तम योगी गुरु को ढूंढोगे कहाँ से भाई? अपना नाम योग सम्राट लिखने से आप योगी नहीं हो जाते हैं। आप अपने आप को कोई पदवी, कोई स्टेटस, कोई टाइटल खुद से खुद दे दें या आपके चेले आपको दे दें, इससे आप योगी नहीं हो जाते हैं। और योगी कौन है उसकी जो परिभाषा, उसकी जो डेफिनेशन हमको शास्त्र में मिलती है, उस लिहाज से देखने लग जाएं तो सच है बड़ा कठिन है योग में दक्ष गुरु को मिलना भी। तो जब मिलना ही मुश्किल होवे तो उसकी विद्या को सीखना और फिर उसका अभ्यास करना, इस मार्ग में, योग मार्ग में, हठ योग के मार्ग में, यू नीड टू वर्क एवरी डे। अगर आप रोज आसन करते हैं, मैं फिर कह दूं, कई लोग सोचते हैं आसन मतलब बाँह ऊपर ले गए और पंजों पे खड़े हो गए। बहुत लोग ये मानते हैं कि वो आसन करते हैं, उन्हें आसन आते हैं, लेकिन यथार्थ कितना है उसमें? आपको आपके शरीर के अंग प्रत्यंग का ज्ञान आपकी चेतना से होना चाहिए। तो बुद्धि से तो साइंटिस्ट होए, वैज्ञानिक होवे, लेकिन जब आसनों का अभ्यास करे तब वो एक आर्टिस्ट होवे। जैसे कलाकार अपनी कला में बृहत आनंद लेता है और उसको जिस खूबसूरती से वो दिखाता है,
जिस खूबसूरती से और डूब के उसको करता है। मेरी दृष्टि में अगर आसन ठीक करने आते हों तो वह व्यक्ति का मानसिक और बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होता है, और जैसे जैसे उसका अभ्यास गहरा होता चला जाएगा वैसे वैसे मांसपेशियों की वर्किंग, हड्डियों की प्लेसमेंट, जॉइंट और लिगामेंट्स की फंक्शनिंग, किस डिग्री पे जाने पे कौन सा लिगामेंट टूट सकता है, किस डिग्री पे ले जाने में हमारे बोन स्ट्रक्चर में खराबी आ सकती है, ये सब समझ उसके समय के साथ धीरे धीरे डेवलप करने लग जाती है। और सच तो ये है, हठ योगी का जो ज्ञान शरीर के प्रति होता है, बड़ी बात शायद आपको लगे, लेकिन उतना गहरा ज्ञान एक डॉक्टर का, एक मेडिकल प्रोफेसर का भी नहीं होता। मैं ज़रूर याद करूंगी इस समय पूज्य स्वामी बुआजी महाराज को, जो 125 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। उनका ये खास शौक था कि जब भी कोई उनके पास डॉक्टर आ जाता तो उसके सामने वो ऐसे ऐसे प्रश्न रख देते कि वो प्रश्नों के उत्तर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हो या टीचिंग डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, उनको देना मुश्किल हो जाता था। जबकि वो खुद किसी मेडिकल कॉलेज या स्कूल में कभी नहीं गए हैं, लेकिन पेनक्रियास की फंक्शनिंग कैसे होती है, इंसुलिन की जो रिलीज होने का प्रोसीजर है वो क्या होता है, किस आसन में जाने से कौन सा अंग पुष्ट होता है, किस आसन में जाने से शरीर रोगी भी हो सकता है। जैसे वो ये कहा करते थे कि स्त्रियों को पद्म आसन नहीं लगाना चाहिए। अब ये ऐसी बात है जिसको बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, और मैंने कई स्त्रियों को देखा कि वो किसी को प्रभावित करना हो ना तो वो पद्मासन लगा के बैठ जाती हैं कि देखो हमको भी आसन आता है। लेकिन पद्मासन लगाने के लिए वो स्त्रियों को मना करते थे, कारण उनका अनुभव, उनका ज्ञान कि एड़ियों के दबाव से ओवरीज के फंक्शनिंग, पेल्विक ऑर्गन्स की फंक्शनिंग, यूट्रस की फंक्शनिंग में दिक्कत आ सकती है। रोज 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 अगर वो करता रहेगा, अगर महिला उसका अभ्यास करती रहे, तो महिला शरीर के लिए कौन सा अभ्यास होना चाहिए, पुरुष शरीर के लिए कैसा अभ्यास होना चाहिए, किस आसन में कितने देर रुकने से किस अंग को लाभ होगा, ये जो ज्ञान आपके पास था, मैं नहीं समझती हूं कि मैंने अपने जीवन में किसी ऐसे, शायद मैं हो सकता है कि हमको ना ऐसा सौभाग्य मिला हो, लेकिन अब तक के जीवन में मैंने उनकी तुलना में उनके जैसा ज्ञान रखने वाला और कोई दूसरा योगी नहीं देखा। I haven't met anyone। और जो ज्ञान की गंगा मैंने योग मार्ग की श्री स्वामी बुआ जी के पास देखी, अभी तक, कल कोई हमारी किस्मत अच्छी हुई, कल किसी और योगी राज का दर्शन हो गया तो ये तो परम सौभाग्य मेरा होगा। लेकिन हठ योग का अभ्यास निरंतरता और बहुत दक्षता के साथ और पूरे समर्पण भाव से करने के लिए जिस संकल्प, जिस निश्चय की आवश्यकता है, वह आजकल के प्राणियों में देखने को नहीं मिलती। एक और बड़े उच्च कोटि के महात्मा ये बात कह रहे थे, कहते हैं आपको लगता है कि कोई आज के समय में आसनों का अभ्यास ठीक से करेगा? बोले मैं कहूँ ना अगर किसी को तो लोग तो रोने लग जाएंगे, ठीक आसन होना नहीं है, और जब मैं उनको ठीक कराऊंगा तो रोने लग जाएंगे, वो भाग जाएंगे। अच्छा, ऐसी क्या विलक्षण बात है? अब उनकी विलक्षण बात बताऊं तो वो 8 घंटे तक शीर्षासन में रह सकते थे। मेडिकली इट इज इम्पॉसिबल कि इतनी लंबे देर तक ब्रेन को रक्त का प्रवाह देना क्या उचित है? बड़े से प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन ये उनकी मास्टरी थी कि जिस आसन में चाहें वो उस आसन में 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे बैठ सकते थे। कल युग में जीव प्रधान है, खाओ
खाओ प्यारे खाओ, यहाँ ये खाओ वहाँ वो खाओ, अभी मीठा खाओ, अभी नमकीन खाओ, अभी ठंडा खाओ। बारिश आती देखी तो पकौड़े याद आ गए, गर्मी ज़्यादा पड़ी तो शरबत याद आ गया, गुलाब का संदल का शरबत याद आ गया। और उस समय ये भी विचार नहीं करेगा कि सितंबर अक्टूबर माह में बर्फ़ और बर्फ़ की चीज़ों का उपयोग करने से आती हुई ऋतु जो शिशिर और हेमंत आएगा इस नवंबर दिसंबर जनवरी में, कफ और खांसी और बुखार और इस सब जो ब्रोंको डिजीज़ हैं वो हो जाती हैं। इस माह में नहीं खाने चाहिए, लेकिन जीव है कि मानती ही नहीं है। जीव है कि आपको संयम क्या होता है। मैं इस विषय को निवेदन करना चाहती हूँ। ऋषि अमृत जो हमारी मासिक पत्रिका है, इस बाय लैंग्वेज में हिंदी और अंग्रेज़ी में ये छपती है। इसमें एक आर्टिकल हर महीने हम देते हैं, एक ऋतु अनुसार खान पान कैसा होना चाहिए। ये आज ऐसा ज्ञान है जो अक्सर लोगों को नहीं मालूम, और बस स्वाद के चक्कर में ये भी खा लो वो भी खा लो, ये भी खा लो वो भी खा लो, और उससे शरीर रोगी होता है। आयुर्वेद ने, हमारे आचार्यों ने ऋतुचर्या दी है, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, किस ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए। तो शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, इन सब ऋतुओं में लगभग 2-2 महीने का एक टाइम पीरियड जो है उसमें क्या खाना क्या नहीं खाना इसका ज्ञान दिया है। अब ये जब ज्ञान नहीं होता है तो अपनी मर्जी से कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी खा के तो रोगी हो गए। एक छोटा सा सुझाव, बड़ा प्रैक्टिकल है, ऐसा मुश्किल नहीं, कोई भी कर सकता है। कैसा भी शरीर में रोग हो, परेशानी बहुत चल रही हो, थोड़े दिन के लिए जीभ पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। मतलब 21 दिन को, 30 दिन को, 20 दिन को खिचड़ी के आहार पे रहे। मिले गाय का दूध, देसी गाय का, तो जरूर पिए, और सिर्फ खिचड़ी खावे 2 समय, और एक समय दूध ले ले, दूध में थोड़ा हल्दी मिला लेवे, सर्दी है अगर तो, और वर्षा ऋतु है तो चुटकी काली मिर्च भी डाल सकता है। तो वो जिसका जैसा शरीर है, पित्तज है, वातज है, कफज है, उसके अनुसार दूध में, ताकि दूध ठीक से हजम हो जाए। दूध दिक्कत नहीं, जो हजम नहीं होगा तो यही दूध रोग बना देगा। खिचड़ी की डाइट पे रहे, एक समय दूध पिए, एक समय आसन करे, 2 समय प्राणायाम करे। आप देखेंगे 3 हफ्ते के बदलते बदलते तुम्हारा शरीर आंतरिक शक्ति से स्वस्थ होने लग जाएगा।